तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। ये बहुत 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 बुरा आइडिया है। इस वीडियो को बनाना मेरी लाइफ का सबसे बुरा आइडिया हो सकता है। एंड इस वीडियो को मैं पिछले 3 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से हर बार अप्रैल एंड के टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन हर बार मैं नहीं बना पाता बिकॉज जो स्टोरी मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर मतलब आई टीयर अप, मेरे को रोना आ जाता है। एंड किसी को भी नहीं पसंद कि पूरा इंटरनेट उन्हें रोते हुए देखे। बट इस टाइम आई प्रॉमिस मैं नहीं रहूँगा। एंड आई थिंक मैं नहीं रहूँगा, मुझे लगता है कि इस बार नहीं रहूँगा। मैं पहले वार्न कर देना चाहता हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हें सैड स्टोरीज नहीं सुननी किसी की, तुम्हें एंटरटेनिंग कंटेंट दिख रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। एंड तुम ना देखोगे इस वीडियो को तो अब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बस इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही पर्सनल अपनी बातें, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड, उनके फैमिली से रिलेटेड, वो सब कुछ शेयर करते हैं मेरे साथ। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके बड़े भाई जैसा हूँ या छोटे भाई जैसा हूँ, जैसा भी हूँ उनका दोस्त हूँ। तो ये चीज़ देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा ये मानना है कि जो तुम्हारी बुरी मेमोरीज होती हैं, तुम उनको जितना शेयर करते हो लोगों से, वो बुरी मेमोरीज उतनी फेड होने लगती है तुम्हारे माइंड में। तो आज तक जितने भी लोगों को मैंने स्टोरी बताई, बहुत कम लोगों को पता है। जो एकदम मेरे क्लोज है उनको ही पता है। तो जिनको भी मैंने बताई है ये स्टोरी आज तक, उनको बताने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो ये पूरा दिन था मेरी लाइफ में, जिस दिन की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ तुम सब लोगों को, वो दिन मेरे लिए इतना पेनफुल था कि जितना पेन मेरे को उस दिन मिला था उसको शायद मैं टिल डेट डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं मुझसे, तो उनके साथ अगर मैं शेयर करूँ तो हो सकता है कि फाइनली ये मेमोरी मेरे दिमाग से भी फेड होने लगे, या फिर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ एंड मेरे को ये चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर ना करे। तो ये स्टोरी है 11th क्लास की। एंड जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका असली नाम नहीं लूँगा मैं। तो इमेजिन कर लो, मैं 11th क्लास में एक सीधा साधा सा लड़का, गिटार बजाना पसंद था, म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। एंड मेरा एक दोस्त था हेनरी, ठीक है, हेनरी नाम रख देते हैं। एंड हेनरी फ्रेंड कम भाई ज़्यादा था मेरे लिए। लाइक हेनरी के लिए जान हाजिर थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ऐसा दोस्त बना है कि इसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे साथ मेरा बैंड मेंबर था, मैं गिटार बजाता था, वो सिंगर था। हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एटलीस्ट मेरे को ये लगता था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मेरी मॉम से बात कराती थी। एंड स्कूल में क्या होता था कि हेनरी वॉज लाइक, हेनरी अपने घर से खाना वाना नहीं लाता था, तो वो मेरी मॉम से बात करता था, बोलता आंटी छोले बना दो या ये बना दो, जो भी उसे खाना होता था, कि बना के ना रोहन के हाथ भिजवा देना। एंड मेरी मॉम बनाती थी एंड मैं लेके जाता था। लाइक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा वो। उसी टाइम क्लास के 3-4 लड़के और थे, उनका नाम हम अल्फ़ा बीटा गामा रख देते हैं। तो वो भी उस टाइम मेरे ठीक ठाक फ्रेंड्स थे। 11th के टाइम पे, 11th एंड 12th की स्टार्टिंग थी शायद, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि अल्फ़ा बीटा गामा कि जो उन्हें लड़कियां पसंद थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, जो भी था, वो सारी फाइन आर्ट्स में थी। एंड उस सेम क्लास में मैं भी था। फाइन आर्ट्स हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था एंड आई वॉज टू गुड। मैं बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट था कि स्कूल टाइम में जो मेरी टीचर थी फाइन आर्ट्स की, उसने बोल दिया था कि ये मेरे से बेटर स्केच करता है। तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना अच्छा था। तो उस रीज़न से, एंड थोड़ी बहुत नॉर्मल अगर क्लास में होता है कोई तुम्हारी, तो तुम उनसे बात करते हो। तो क्या हुआ कि पूरी साल हम आराम से बैठते थे। एंड वो जो अल्फ़ा बीटा गामा को जो लड़कियां पसंद थी, वो सारी भी फाइन आर्ट्स में थी, तो हम सारे एक साथ बैठते थे। तो अब तुम्हें भनक लगी गई होगी कि क्या होने वाला है। तो हम सारे बैठ के स्केच वगैरह करते थे। एंड ऐसा नहीं था कि फाइन आर्ट्स की क्लास में मैं अकेला लड़का था, और भी लड़के थे। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स वालों को फेयरवेल देते हैं। एंड हमारे स्कूल में ये था कि जब फेयरवेल दिया जाता है तो पूरी बैंड परफॉर्मेंस होती है, सब कुछ होता है। बैंड परफॉर्म करेगा, अलग अलग डांस होता है, सब कुछ होता है, मतलब पूरा एक मस्त फेस्ट सा होता है स्कूल में। तो व्हाट हैपेंड वाज, ब्रायन 11th में फेल हो गया। ब्रायन इससे एक बार पहले भी फेल हो चुका था, वो रिपीट कर रहा था 11th। तो हमारे स्कूल का लॉ है कि जो लड़का फेल हो जाता है वो फेयरवेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ब्रायन जो था वो पूरा का पूरा गुंडागर्दी में था। मेरे को नहीं पता उसके डैड क्या करते थे, बट ही वॉज लाइक कि मैं, वो पूरी चौड़ में घूमता था। वो स्कूल में ऐसे घूमता था कि स्कूल उसका ही है, उसने खरीद रखा है। हर बात पे ही वॉज लाइक कि हमने इसको मार दिया, हमने वो मार दिया। एंड मेरे को उस टाइम वो चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। बीइंग एन इडियट, मैं उन चीज़ों में एंटरटेनमेंट ढूंढता था, जो तुम में से काफ़ी सारे अभी कर रहे होगे स्कूल में। बट उस टाइम पे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या, भाई था, भाई बोलते हैं ना स्कूल में, भाई था।
एंड उसके लिए जान हाजिर थी, तो मेरे को उसमें कुछ गलत दिखता नहीं था। तो जब फेयरवेल के अंदर ब्रायन की परमिशन कैंसिल हो गई थी परफॉर्म करने की बिकॉज वो फेल हो गया था 11th में, तो ब्रायन ने एक प्लान बनाया कि वो छुपके से आएगा एंड आके फेयरवेल में परफॉर्म करके चला जाएगा एंड किसी को पता नहीं चलेगा। पता एज इन लाइक वो आएगा स्टेज पे परफॉर्म करके चल जाएगा, क्योंकि स्टेज पे आके कोई बीच में तो उतारेगा नहीं। तो ब्रायन का यही प्लान था कि फेयरवेल के दिन वो जल्दी से आ जाएगा छुपके एंड परफॉर्म कर लेगा। आई वॉज अनअवेयर, ठीक है, मेरे को लगा कि ब्रायन परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद फिर फेयरवेल की परफॉर्मेंस के लिए हमारी सबकी रिहर्सल चल रही थी, हम सारे बैंड मेंबर्स इकट्ठे हो रखे थे एंड ब्रायन वहाँ पे नहीं था बिकॉज वो स्कूल नहीं आ रहा था, बिकॉज वो फेल हो गया था। तो हम सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, हम 4 लोग थे एंड हमारे पास कोई सिंगर नहीं था उस टाइम। तो हम रिहर्सल कर रहे हैं, बीच में मैम आती है जो सारा कोऑर्डिनेट कर रही थी एंड आके पूछती हैं कि कितने लोग हैं तुम्हारे बैंड में। तो एक ने बोला 4, जो ऑलरेडी वहाँ पे रिहर्स कर रहे थे। मेरे दिमाग में ये था कि ब्रायन भी आएगा, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो छुप के आएगा। मेरे को लग रहा था वो एक्चुअली में परफॉर्म कर सकता है। एंड आई सेड कि 5 है। तो मैम ने कहा कि 5 है तो यहाँ पे 4 क्यों है। देन आई सेड कि मैम ब्रायन भी तो आएगा। देन मैम सेड कि ब्रायन नहीं आएगा क्योंकि वो फेल हो गया 11th में एंड उसको अलाउड नहीं है फेयरवेल में परफॉर्म करना। एंड एट दैट टाइम अल्फा बीटा और गामा वहीं पे थे एंड दे सॉ एवरीथिंग एंड उनको लगा मैंने टीचर को बताया, एक तरीके से मैंने कंप्लेंट करी है कि मैम ब्रायन ये सब कुछ प्लान कर रहा है, ब्रायन का आने का प्लान है एंड मेरे बताने की वजह से ब्रायन का प्लान कैंसिल हो गया। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न वॉज कि मेरे को पता था कि ब्रायन स्कूल छोड़ के जाने वाला है एंड मैं भी बहुत सैड था उस टाइम, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ऑब्वियसली होऊंगा यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल छोड़ के जा रहा था। तो मैं लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे ब्रायन की गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। तो मैं गया उसके पास एंड आई आस्क्ड कि ब्रायन का क्या सीन चल रहा है, मतलब इसी में कंटिन्यू करेगा, दोबारा से रिपीट करेगा या फिर मतलब नया स्कूल लेगा। उसने बस नॉर्मली बोला कि मेरे को नहीं पता है ऑल दैट एंड मैं वहाँ से चला गया। ये हो गई दूसरी बात। तो पहली चीज़ याद रखना फेयरवेल पे जो कुछ हुआ, एंड दूसरी चीज़ थी ये कि मतलब मैंने ब्रायन की गर्लफ्रेंड से पूछा कि मतलब ब्रायन का क्या सीन है, वो उसी स्कूल में रहेगा या फिर चेंज करेगा। ये 2 चीज़ें हो गई। एंड अल्फा बीटा गामा जो है उनको जो लड़कियाँ पसंद है वो सारी फाइन आर्ट्स भी थी एंड मैं उनसे काफ़ी बात करता था। उस टाइम पे मैं काफ़ी पॉपुलर था स्कूल में एक्चुअली बताऊँ तो, क्योंकि मैं बैंड में भी था। तो मतलब असेंबलीज वगैरह में परफॉर्मेंस होती थी तो वहाँ पे सारे लोग देखते थे, तो लोग जानते थे मुझे। तो ब्रायन, अल्फा बीटा गामा ये सारे पूरी 11th क्लास के साथ दोस्त थे, लाइक बहुत गहरी दोस्ती थी। बेसिकली दोस्ती क्या थी, वो सारे लोग इनके साथ ही रहते थे क्योंकि वही गुंडों वाला जो बैकग्राउंड है, भाई बैक है इसके पास, ये पावरफुल है, वो वाला सीन था जो काफ़ी तुम लोग देखते होगे अपने स्कूल में। तो इन सब की यूनिटी पहले से बनी हुई थी एंड तब तक मैं भी उस यूनिटी का पार्ट था अनटिल द डे जब ये सब कुछ हुआ जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद ये सब कुछ हुआ एंड देन मैं एक दिन स्कूल गया, स्कूल पहुँचा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट मेरे को कुछ सेंस आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। वो एक होता है ना, एक सेंस आ जाती है तुम्हें, एक फील आ जाती है कि हवा में कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। मैं गया, वही था, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि क्या हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा। एंड ओ बॉय, आई विश मैं उस दिन नहीं गया होता। अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ पूरे, मतलब लंच ब्रेक से पहले पहले पूरा मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। देन होता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के टाइम मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूँ, आई किड यू नॉट, पूरी 11th क्लास, पूरी की पूरी 11th क्लास, कॉमर्स के सारे सेक्शंस, ह्यूमैनिटी का सेक्शन एंड पीसीएम पीसीबी सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शंस जो थे, उन सब के लड़के मेरी क्लास में आए। इमेजिन ये क्लासरूम है एंड मैं इसके कोने में हूँ एंड पूरी बाकी क्लासरूम लड़कों से भरी हुई है जो मेरे को मारने आए थे। क्यों? बिकॉज उनको जो लड़कियाँ पसंद थी, मैं बस उनसे बात कर रहा था। लाइक कितना स्टूपिड चीज़ है, तुम देख रहे हो। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं हो सकता मेरे साथ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत नहीं करा था एंड आई वाज लाइक कि चल क्या रहा है। तो पूरी क्लासरूम थी एंड अल्फा बीटा गामा ना सबसे आगे खड़े थे पूरे भीड़ के। एंड देन अल्फा ने बोला कि तू उससे बात क्यों करता है, लड़की को रेफर करते हुए जो उसे पसंद थी। एंड आई वाज लाइक व्हाट, लाइक तू बात क्यों करता है? एंड आई वाज लाइक क्या मतलब बात, व्हाट डू यू मीन बाय बात क्या करता है, मेरी क्लास में। एंड वाज लाइक बात मत करा कर। एंड उसके बाद बीटा ने भी बोला कि भाई मेरे को जो लड़की पसंद है उसके साथ भी ये बात करता रहता है, उसको भी कुछ कुछ बोलता रहता है। देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये सारे लोग काफ़ी टाइम से एक रीज़न ढूंढ रहे थे जिससे ये लड़ सके मुझसे, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। उसके बाद ये सारे आए, लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ। एंड जो सबसे कमाल की चीज़ उस टाइम हुई थी ना, मैं अभी तुम्हें बहुत सही चीज़ बताने वाला हूँ। उस टाइम पे एक बंदा, खाली एक बंदा मेरे और उस पूरी भीड़ के बीच में खड़ा था, एक बंदा मेरे को बचाने के लिए।
एंड दैट वाज अंगद कहाय सिंह, यहाँ जो मेरे साथ मेरे वीडियोज़ में भी कई बार आ चुका है, जिसका चैनल मैं प्लग करता रहता हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो अकेला बंदा था बीच में। मैं खुद अंगद को देख के यही सोच रहा था कि तू पागल है, क्यों है बीच में, तू भी मरेगा मेरे साथ। बट वो बंदा हिला नहीं। उसके बाद लंच ब्रेक ओवर हुआ एंड लंच ब्रेक के बाद मेरे 3 क्लासेस होती थी। 3 क्लासेस होती थी लंच के बाद। उन 3 क्लासेस में मैं सुन बैठा हुआ था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। ये सारे लोग लिटरली मेरे को कोर तक डिस्ट्रॉय करना चाहते थे उस दिन। लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ एंड जब सब कुछ ख़त्म हुआ उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने लिटरली अपने सारे दोस्त खो दिए हैं। एक मोमेंट पे जिनको मैं दोस्त समझता था, मैंने वो सारे दोस्त खो दिए एंड मेरे पास बस वो एक अकेला दोस्त बचा है। ये सब कुछ हुआ एंड उसके बाद ब्रेक ख़त्म होने में 15-20 मिनट थे। उस 15-20 मिनट में अंगद ने बोला कि छोड़ इन सबको, भूल जा, हम चलते हैं कैंटीन में, चलते हैं पार्टी करते हैं, चल हम मतलब हम खाएंगे पीएंगे। मैं गया वहाँ पे एंड आई रिमेंबर कि मैंने बोला मैगी ऑर्डर करी सबके लिए। मैगी ऑर्डर करी मैंने, मैं ऐसे ले रहा था मैगी एंड पैसे देते देते मेरे को रोना आ गया। इट्स नॉट बिकॉज कि कोई फिजिकल पेन था या मेरे को एम्बैरसमेंट फील हुई, इट वॉज कि मैं पूरा कोर से हिल चुका था उस टाइम। बिकॉज इतने सारे लोगों को जिनको मैं दोस्त समझता था, उन्होंने एक वक्त पे मेरे को बिट्रे कर दिया जस्ट बिकॉज उन्हें उन लोगों की साइड लेनी थी जो ये लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं, जो मारने जा रहे हैं। भाई भीड़ ज़्यादा है तो हम उनकी साइड ले लेते हैं, वो वाले लोग थे। लाइक आई रिमेंबर पूरी भीड़ खड़ी थी एंड आई फेल्ट सो बिट्रेड कि जिन लोगों को जो एक्चुअल में मेरे दोस्त थे, जो उससे थोड़ी देर पहले मेरा लंच खा रहे थे, वो उस भीड़ के अंदर खड़े थे। दैट ब्रोक माई हार्ट। मेरा दिल टूट चुका था। जो इमोशनली मेरे को फील हुआ था उस टाइम, आई डोंट थिंक कि उससे वर्स पेन मैंने आज तक फील करा होगा उस टाइम तक। क्योंकि इस सब चीज़ के बाद जो होने वाला था वो तो नेक्स्ट लेवल था। मैं किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था बिकॉज किसी को भी देखने पे मेरे को वही पूरा इंसिडेंट याद आ रहा था। तो मैं कॉर्नर सीट पे बैठ गया विंडो साइड पे एंड मैं बाहर ही देखता रहा, मैं देखा ही नहीं किसी को। जैसे तैसे बस में बैठा एंड मैं घर चला गया। घर पे मॉम को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, कि ये रो रहा है। तो मॉम वाज लाइक क्या हो गया एंड पूरी मर्दानगी मैंने अपनी जोड़ी एंड आई वाज लाइक मम्मा सीढ़ियों में गिर गया, दर्द हो रही है। एंड मॉम वाज लाइक अरे कहाँ लगी, ये वो। एंड वो होता है ना, मेरे को रोना नहीं है यार। ओके। तो एक वो मॉम की आवाज़ नहीं होती प्यार से बात करने वाली, तो वो सुनते ही और रोना आ रहा है एंड मैंने कंट्रोल करा एंड मेरे को ही पता है मैंने कैसे कंट्रोल करा खुद को एंड मैं पूरा ट्रॉमा में था। मैं अपने रूम में आके बैठा हुआ था, मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या। देन आई वाज लाइक मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था कि ठीक है यार अब क्या करूँ। देन उसके बाद अंगद का फ़ोन आया। अंगद बोलता चल मैकडी चलते हैं, पार्टी करेंगे, ठीक है, 2-3 दोस्तों को और बुला लेते हैं जो उस दिन स्कूल नहीं आए थे। तो आई वाज लाइक ओके, मूड फ्रेशन अप हो जाएगा, ठीक है। हम गए मैकडोनल्ड्स, वो सारे दोस्त आए, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हुआ मेरे को एंड वो सब कुछ हुआ पार्टी वगैरह। तो उसके बाद मैं अंगद के साथ निकलने वाला था। तो अंगद वाज लाइक कि निकल रहा हूँ मैं, तो तेरे को मैं लिफ्ट दे देता हूँ, घर छोड़ दूंगा। तो जो दोस्त मेरे उस दिन स्कूल नहीं आए थे, दे वर लाइक अरे तू रुक जा, हम पार्टी करते हैं, अंगद को जाने दे, अंगद को जल्दी जाना है। एंड आई वाज लाइक ओके। देन उसके बाद हम बैठ के बात कर रहे, तो उन सारे दोस्त जो उस दिन स्कूल नहीं आए थे, जो उस टाइम मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई ब्रायन भी आ रहा है थोड़ी देर में। तो उस टाइम शाम के टाइम हम सारे लोग बैठे हुए थे। मेरे वो दोस्त थे जो उस दिन स्कूल नहीं आए थे, उनको कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या हुआ है। एंड उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में ब्रायन भी आ रहा है। एंड आई वाज लाइक हैप्पी कि भाई ब्रायन भी आ रहा है एंड मूड ठीक हो जाएगा, दोस्त आ रहा है मेरा। देन उन लड़कों में से किसी को फ़ोन आता है ब्रायन का एंड ब्रायन इज़ लाइक मैं पहुंच गया वहाँ पे, बाहर पार्किंग में हूँ, आ जा। आई वाज लाइक ओके। हम चले सारे साथ जा रहे। आई सॉ ब्रायन एंड वो कार से उतरा एंड कार में ब्रायन के साथ 2 और लाइक फुल्ली बिल्ड लोग नहीं होते पूरे मसल वाले, वो और उतरे। तो आई लेजिट गॉट स्केयर्ड,
लेकिन वो डर जो था वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए था, बिकॉज आई वॉज लाइक भाई ब्रायन है, ब्रायन थोड़ा ना करेगा ऐसा मेरे साथ। अब बज गए थे शाम को 7, अंधेरा होने लग गया था, हम सारे पार्किंग में खड़े थे, हम सारे बात कर रहे। एंड वो जो 2 बॉडी बिल्डर्स थे, एक ने मेरा राइट आर्म पकड़ा, एक ने मेरा लेफ्ट आर्म पकड़ा, एंड मेरे नेक से पकड़ के लाइक उन्होंने सर नीचे कर दिया मेरा। देन ब्रायन स्टार्टेड हिटिंग मी ऑन माई हेड। 2-3 हिट्स तक मेरे को यही लगा कि ये हो क्या रहा है। उसने मारना शुरू करा, एंड देन मैं ऊपर उठा, एंड देन एक बॉडी बिल्डर ने लाइक ही स्लैप्ड माई फोन, लाइक मेरे हाथ में था एंड मारा उसने। वो मेरा फ़ोन नहीं था, मेरी मॉम का था, एंड वो फ़ोन जाके नीचे गिरा एंड वो पूरा शैटर हो गया, एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, हा इसका फ़ोन टूट गया। देन ब्रायन सेड, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या बोला? लाइक क्या बोला? ही सेड कि तूने उसे ये बोला कि ब्रायन तो चला जाएगा स्कूल से एंड तू अब क्या करेगी ये वो। आई वॉज इन शॉक, क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह स्कूल में ये सब कुछ हुआ था, उसी के ट्रॉमा में था, एंड वैसे ही गलत फहमी की वजह से शाम को ब्रायन मेरे से लड़ रहा था, एंड ब्रायन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसको भाई मानता था अपना। उस टाइम पे आई वॉज सो शॉक्ड कि मेरा ब्रेन एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं समझ गया था कि यहाँ पे ब्रायन मुझसे लिटरली लड़ने आए, यहाँ पे ये मारने आए मुझे, एंड मेरे को एक वक्त के लिए फील आ गई थी कि ये मेरे को जान से मार देंगे यहाँ पे। एंड आई वॉज इन शॉक कि सुबह मेरे सारे स्कूल के दोस्तों ने बिट्रे कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि जो दोस्त नहीं आए थे स्कूल उस दिन, दे वर नॉट अवेयर कि उस दिन स्कूल में क्या हुआ है, उनका कोई हाथ नहीं है। देन मेरे को बाद में बताया, उन्हीं सब ने बताया कि उन्होंने ही ब्रायन को बुलाया था। वहाँ पे पार्किंग लॉट में पूरी लड़ाई हुई, फिजिकल पेन था, इमोशनल पेन था, एंड वापस जाते टाइम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपना मुंह ऐसे पकड़ लिया था जस्ट बिकॉज आई वॉज क्राइंग सो लाउडली, आई वॉज स्क्रीमिंग। उस टाइम नॉर्मल ऐसे पोकर फेस बना के आई सेड कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, लाइक विद अ स्माइलिंग फेस। मैं अपने कमरे में गया, आई लॉक्ड माई रूम, एंड मेरे से रोना नहीं रुका उस टाइम। मैं आधा घंटा था अपने रूम में, एंड वो आधा घंटा मेरे लिए इतना पेनफुल था। फिर उसके बाद गया, मैंने कम से कम 50 बार मुँह धोया होगा, बिकॉज जैसे ही मैं मुँह धो के आता था बाहर, मेरे को फिर से रोना आ जाता था। तो मैं ठीक ठाक होके मैं चला गया बाहर, एंड लाइक आई हैड डिनर एंड ऑल, नो नॉर्मल होके मैं अपने रूम में आ गया। मैं उस रात सोया नहीं। एंड तुम सोच रहे होगे कि उस दिन हो क्या रहा था, कि स्कूल में भी कैंटीन में जाके पार्टी कर रहा था ये, एंड उसके बाद जाके शाम को भी अंगद के साथ पार्टी कर रहा है, रात को उस घर पे गेस्ट आया हुआ है डिनर के लिए। मेरा बर्थडे था उस दिन, डेट थी 30 अप्रैल। उस दिन मैं जब उठा था, आई थॉट कि मैं इस डे को बेस्ट डे बनाऊंगा अपनी लाइफ का, एंड ये मेरी लाइफ का वर्स्ट डे निकला। तो इस स्टोरी को सुनाने का पॉइंट क्या है? इस स्टोरी को सुनाने का पॉइंट एक तो ये है कि अब मेरे को लगता है कि अब मैं अगर ये पोस्ट करता हूँ स्टोरी, तो आई थिंक कि मैं कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, एंड कहते हैं ना, मूव ऑन कर जाऊँगा इस चीज़ से। अब ये चीज़ और हर्ट नहीं करेगी मुझे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम में से अभी काफ़ी सारे स्कूल में, एंड ये जो चीज़ है कि भाई मेरी ये बैक है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन तुम कहीं भी किसी से भी लड़ने जाते हो तो एक चीज़ याद रखना, हो सकता है कि तुम किसी को इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर दो कि वो उस इंसिडेंट के बाद 1 साल तक किसी से बात ना करे। मेरे साथ जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद 1 साल तक मैंने किसी से बात नहीं करी, लाइक किसी से। मैंने फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिया था, मैंने लोगों से बात करना छोड़ दिया था, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मैं कुछ कुछ दिन जाता था, एंड स्कूल में ये बात शुरू हुई थी कि रोहन वो लड़का है जो चुपचाप बैठता है अपनी क्लास में, जो किसी से बात नहीं करता। एंड उस दिन का जो पेन है वो अभी तक इतना है कि तुम देख सकते हो। तो जो स्कूल में है, तुम किसी से भी लड़ने वड़ने जाते हो ना, तो एक बार के लिए सोचना, तो हो सकता है तुम किसी को इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर दो कि वो इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाए
कि वो फिर किसी से बात ना करे 1 साल, उसका 1 साल बर्बाद हो जाए, वो एकदम एंटी सोशल हो जाए। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, उस दिन सब कुछ होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि खाली बॉडी रह गई थी। अंदर का जो रोहन था ना, वो उसी दिन मर चुका था, लाइक ही वॉज गॉन। एंड मेरे को बहुत टाइम लग गया नॉर्मल होने में। तो इसी रीज़न से जो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं। एंड जिनसे भी मेरे को थोड़ी सी भी भनक आती है ना कि वो जैसे स्कूल में वो सारे लड़के थे वैसा है, तो मैं वहीं दूर हो जाता हूँ। अभी तुम में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या स्टोरी सुना रहा है, क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं हो सकता है कि मतलब हो सकता है स्टोरी सेंस भी ना बनाए, तुम लोगों को समझ भी ना आए, बोरिंग लगे, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर उन सारे लड़कों में से जो थे, ठीक है, ब्रायन, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जितने भी सारे लोग थे उस दिन जो मेरे ऑपोजिट में उस दिन भीड़ में थे, अगर तुम में से कोई देख रहा है एंड तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ फील हुआ है ये वीडियो देख के, एंड तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तुम कांटेक्ट करना चाहते हो मेरे को, डोंट। आई विश कि तुम्हारी लाइफ में पूरी सक्सेस हो एंड सब कुछ अच्छा आ जाए। जस्ट डोंट कॉन्टैक्ट मी, मेरे को कॉन्टैक्ट मत करना प्लीज़। मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत बहुत मुश्किल था। इतना ज़्यादा मतलब पेन और इतना सफ़र मैंने आज तक किसी वीडियो को बनाते टाइम नहीं करा था। ओके, अब नॉर्मल हो जाता हूँ मैं। तो अगर तुम स्कूल में हो, लड़ाई झगड़ा मत करो। बस अगर तुम किसी से भी लड़ने जाओ ना अपने सारे दोस्त यार को लेके, तो एक बार के लिए मेरे को याद कर लेना। एंड आई डोंट थिंक कि तुम ऐसे जी पाओगे ये जान के कि तुमने जो करा था उसका इतना बुरा इम्पैक्ट था किसी पे। एंड फाइनली आई एम हैप्पी ये वीडियो बाहर आ गई है। आई डिड इट, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं वीडियो ट्राई कर रहा था बनाने की एंड नहीं बन पा रही थी। ओह, सही में ऐसा पोसी सा लग रहा हूँ ना रोता हुआ कैमरा पे। ये सब कुछ जिस दिन हुआ था, जिस दिन मेरे बर्थडे के दिन हुआ था, उसके बाद से ये कर्स चलता आ रहा है। मेरी लाइफ के जो वर्स्ट मोमेंट्स है, लाइक वर्स्ट, वो सारे मेरे बर्थडे के दिन ही हुए हैं। मैं यहाँ पे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये कर्स चलता आ रहा है। एंड मैं हर साल यही विश करता हूँ कि मेरा बर्थडे नॉर्मल रहे, लाइक मेरे को कुछ सेलिब्रेट नहीं करना, मेरे को किसी से नहीं मिलना, नॉर्मल दिन की तरह निकल जाए, क्योंकि मेरे को डर लगने लग गया अब इस डेट से। एंड पता नहीं कब ख़त्म होगा ये कर्स। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है तो भाई तुम सही में बहुत वेले हो। तुमने इतनी लंबी वीडियो देखी मेरी, बट थैंक यू सो मच। ओके, अब शांत हो जाते हैं। ओके, अब वापस से फिंग को वापस लाते हैं। आई डोंट गिव अ फक। ओके, हम नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। वीडियोस बनाता हूँ मैं बढ़िया बढ़िया तुम सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। बाय।